जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारा बेसिक देख लिया था। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, जूता भी बेच लिया था, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, हमने परसेंट प्रॉफिट निकाल लिया था, परसेंट लॉस निकाल लिया था, लेकिन सेलिंग प्राइस पे कैसे परसेंट और लॉस देखेंगे, ये कैसे कौन बताएगा। आज के कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। और जो आज के वीडियो में कॉन्सेप्ट होने वाला है वो होने वाला है, यहाँ पे देखिए, इन केस ऑफ फॉल्स बैंगिंग। जो फॉल्स बैंगिंग होती है, जो गलत तौल रहे होते हैं, वो देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है मार्क प्राइस देखेंगे, फिर डिस्काउंट देखेंगे एंड परसेंट डिस्काउंट देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा परसेंट प्रॉफिट की, और उसके बाद फिर परसेंट लॉस की। किसके बिहाफ पे? सेलिंग प्राइस के बिहेव पे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि प्रॉफिट हम मैंने बता दिया था, बट यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ क्योंकि काफी टाइम हो गया वीडियो आए हुए। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या हो जाता है अपना? प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाता है सेलिंग प्राइस, या एसपीसीपी लिखता हूँ मैं थोड़ा सा, है ना, जल्दी हो जाएगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो मान लीजिए आपने कोई एक शूज हमने खरीदा था 650 रुपए में और 800 रुपए में बेच दिया था। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आ जाएगा बेटा, वो कितना आ जाएगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितनी थी? 800 रुपीज था, है ना, और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया था? 650 रुपीज। ठीक है, इतना हो गया था। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 150 रुपीज का क्या आ जाएगा? पर पीस क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, दिस इज योर प्रॉफिट। फिर हमने देख लिया था कि मान लीजिए लॉस कैसे होगा। तो लॉस में हम लोगों ने क्या चेक किया था? लॉस कैसे निकालते हैं? लॉस में क्या निकालते थे? देखो, ये जो कंडीशन थी, इसमें क्या था कि इसमें आपका सेलिंग प्राइस जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किसके? कॉस्ट प्राइस के। ये कंडीशन थी। मैंने बोला था कि इसको कोई भूलेगा नहीं। अगर आप इसको भूल गए हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है, आप समझ नहीं पाएंगे कि प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब लॉस की बात करते हैं। लॉस में क्या हो जाएगा? आपको लिखना है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्यों? क्यों? यहाँ पे आपकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी? ज्यादा होगी। मान लीजिए आपने शूज खरीदा था 650 रुपीज का और आपने बेच दिया 600 रुपए में। मतलब आपके जो शूज था उसका जो कॉस्ट प्राइस पड़ गया था वो कितना पड़ गया था? बताइए। उसका जो कॉस्ट प्राइस पड़ गया था वो 650 रुपये पड़ गया था, और आपने बेच दिया 600 रुपये में। तो आप कितने लॉस में चले गए? 50 रुपीज लॉस में चले गए या नहीं? तो ये आपका क्या हो जाएगा? 50 रुपीज लॉस लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसी तरह से, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका लॉस। लॉस कितना हो गया? 50 रुपए का लॉस हो गया। तो अब इसमें जब आप परसेंट लॉस निकालने जाएंगे, क्या निकालने जाएंगे? परसेंट लॉस। ये इस तरह से लॉस हो जाएगा आपका। तो या सॉरी, यहाँ पे आपने क्या देखा? जब परसेंट लॉस हुआ तो आपने क्या देखा? यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस था वो ज्यादा था भाई, सेलिंग प्राइस थे। जो सेलिंग प्राइस थी वो क्या हो गई? कम हो गई। हमने सेलिंग प्राइस कम करके बेच दिया, है ना। तो इसलिए कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी, और जैसे ही कॉस्ट प्राइस ज्यादा हुई आपको 50 रुपए का घाटा लग गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लॉस और प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग किससे बात करने वाले? परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस पे कैसे निकालेंगे परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस? प्रॉफिट और लॉस समझ में आ गया। अब बात करते हैं परसेंट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बराबर, इसका जो फॉर्मूला एग्जैक्टली होता है, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला एग्जैक्टली होता है वो होता है, मान लीजिए सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू वन प्लस परसेंट प्रॉफिट। अभी मैं बताऊंगा परसेंट कैसे होता है। परसेंट प्रॉफिट इंटू 100। ये क्या है? सेलिंग प्राइस परसेंट प्रॉफिट की बात हो रही है, पहला फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ से आपको डायरेक्टली अगर आपसे पूछ लिया कि बताइए इतनी सेलिंग प्राइस है, ठीक है, इतनी सेलिंग प्राइस है, अब या इतना कॉस्ट प्राइस है, इतना कॉस्ट प्राइस है, इतना प्रॉफिट है, ठीक है, इतना प्रॉफिट है, इसका पहले परसेंट प्रॉफिट बताइए, फिर इसका सेलिंग प्राइस पे परसेंट प्रॉफिट बताइए। तो कैसे निकालेंगे? 1+% प्रॉफिट इंटू 100। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परसेंट प्रॉफिट क्या होता है। परसेंट प्रॉफिट पीपी। तो परसेंट प्रॉफिट में हो जाएगा प्रॉफिट प्रॉफिट अपॉन सीपी, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यहां से आप परसेंट प्रॉफिट निकाल सकते हैं।
ये आपका क्या निकल जाएगा, परसेंट प्रॉफिट निकल जाएगा। और जैसे ही आपने परसेंट प्रॉफिट निकाला तो आपका सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिक निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल देखिए, ये मेरा ही है। तो मान लीजिए मान लीजिए आप लाए मैंगो बेचने के लिए, ठीक है, आप लाए मैंगो ले आए, क्या, मैंगो। अब मैंगो, एक मैंगो का जो प्राइस था वो 10 रुपीज था, कितना था, 10 रुपीज था। ठीक है, आपने क्या किया, आपने क्या किया, इसको बेचा 12 रुपीज में, कितना, सेलिंग प्राइस की, ये कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है, सीपी है। आपने इसका जो सेलिंग प्राइस दे दिया वो कितना दे दिया, 12 रुपीज दे दिया, 12 रुपीज पर मैंगो। ठीक है, अब ये जो मैंगोज थे, अब ये जो मैंगोज थे, इसको आपको सेल करना था, ठीक है, किस पे, किस पे, सेलिंग प्राइस पे सेल करना था। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एक सेकंड जस्ट, हम लोगों ने क्या बात की, मैंगो ले आया और उसके बाद क्या हुआ, आपने इसको बेचा 12 रुपए में, 12 रुपए आपने इसकी सेलिंग प्राइस रख दी। तो अब जो प्रॉफिट होगा, अब जो आपको प्रॉफिट होगा पर मैंगो, जो प्रॉफिट होगा पर मैंगो, देखो जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो। तो हम लोग जो प्रॉफिट लिख लेंगे, प्रॉफिट लिख लेंगे, वो कितना लिख लेंगे, 12 रुपीज माइनस 10 रुपीज, करेक्ट है क्या? तो यहां से आपको जो प्रॉफिट मिल जाएगा वो 2 रुपीज का प्रॉफिट मिल जाएगा। इस तरह से आपको मिल गया क्या, प्रॉफिट मिल गया। अभी क्या मिला है, प्रॉफिट मिला है, आपको परसेंट प्रॉफिट निकालना है। तो अब जो परसेंट प्रॉफिट आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 रुपीज, सॉरी 100, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, सिंपल। परसेंट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 2 रुपीज का हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 रुपीज है, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो परसेंट प्रॉफिट की जो वैल्यू आ जाएगी, परसेंट प्रॉफिट की जो वैल्यू आ जाएगी, कितना था, यहाँ हो जाएगा 1/5 इंटू 100, सही है क्या? इसको इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू 100/5, मतलब 5 2 10, मतलब यहाँ से लिख सकते हैं कि परसेंट प्रॉफिट बराबर 20 आ गया, सही है क्या? ये कितना आ गया, 20% क्या हो गया आपका, 20% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे इन परसेंट के टर्म्स में, किसके टर्म्स में, परसेंट के टर्म्स में। तो हम लोगों ने अभी अभी फॉर्मूला देखा है, सेलिंग प्राइस इन परसेंट, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना परसेंट था, 20% था, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, सॉरी इंटू कॉस्ट प्राइस, इंटू कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 10 रुपीज थी, अरे बोलो। तो सेलिंग प्राइस कैसे आ जाएगा, देखिए सेलिंग प्राइस, इसको लिखिए कितना हो जाएगा, 1 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 100, परसेंट ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। मैंने परसेंटेज पढ़ा दिया, अगर आपको नहीं पता है तो जाकर देखिए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, इससे ये उड़ जाएगा, ठीक है। तो कितना, ये डायरेक्टली अगर ध्यान से देखें, और 2 1 2 2 2 5 5, सॉरी 2 5 10, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/5 इंटू 100 रुपीज। इसको और सॉल्व करेंगे तो सेलिंग प्राइस आपको मिलने वाला है, इसका एलसीएम हो जाएगा 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, और इंटू 100 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ से सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6/5 इंटू 10, ठीक है। तो इसको और सॉल्व करेंगे, तो इसको अंदर जब लेके जाएंगे तो यहाँ से सेलिंग प्राइस, इस ये परसेंटेज के फॉर्म में बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं परसेंट यहाँ पे नहीं ब्रेक करता तो इतनी नौटंकी नहीं होती, आपको डायरेक्ट इतना ही लिखना था, बट मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको डायरेक्ट इतना ही लिखना था और कुछ नहीं करना था, परसेंटेज के फॉर्म में रखना, इतना ही रख देना है बस, ठीक है। आपसे डायरेक्ट यही पूछेगा, तो ये क्या हो जाता है आपका, परसेंट सेलिंग प्राइस हो जाता है, परसेंट सेलिंग प्राइस होता है। ये परसेंट के फॉर्म में ही रखना था, मुझे इतना सॉल्व नहीं करना था, मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आपको ये सॉल्व नहीं करना था, इतना ही रखना था, ठीक है। अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो परसेंट को नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब मान लीजिए आपसे आपसे पूछ लिया कि अब मान लीजिए आप, ये प्रॉफिट था, अब यही लॉस हो जाता,
अब यही लॉस हो जाता तो यहाँ से आपको लिखना था जो फॉर्मूला बनता सेलिंग प्राइस परसेंट का, वो बन जाता 1 प्लस 1 प्लस परसेंट लॉस, परसेंट, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, 1 प्लस परसेंट लॉस, ठीक है, लॉस इंटू कॉस्ट प्राइस, इंटू कॉस्ट प्राइस सीपी, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा किसके लिए, जब हमें लॉस हो गया है, जब हमें क्या हो गया है, लॉस हो गया। वो तो प्रॉफिट के लिए था, ये वाला तो प्रॉफिट के लिए था, ये किसके लिए है, ये लॉस के लिए है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम लोग, कहाँ गया ये, इन केस ऑफ फॉल्स बैंगिंग। मान लीजिए अब आप, अब ये कौन लोग करते हैं पता है, ये फल वाले करेंगे, ये जो आप फ्रूट्स वाले बेचने वाले होते हैं ना, ये लोग नौटंकी ज़्यादा करते हैं, या वेजिटेबल वेंडर्स लोग जो थोड़ा सा चालाक लोग होते हैं, वो लोग करते हैं, फॉल्स बैंगिंग करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, मान लीजिए मान लीजिए आपके पास आप लेने गए, सामान लेने गए, बोला 1 केजी पोटैटो दे दीजिए, आलू दे दीजिए, ठीक है। अब उनके पास क्या था, 1 केजी का वेट था, ठीक है, तो उन्होंने सही वाला, तो 1 केजी से तौल के 1 केजी आपको आलू दे दी। बट अगर अगर वो बेईमान है तो फिर कैसे करेगा, कैसे करेगा, वो क्या करेगा, जो 1 केजी वाला बाट है ना उसके पास, जो 1 केजी का बाट है, वो क्या कर देगा, उसमें कुछ खुरापात कर देगा। मतलब मान लीजिए 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम्स। अब जो उसका बाट था, उसने क्या किया, 1 केजी बराबर उसने कर दिया 800 ग्राम्स, ने क्या कर दिया, 800 ग्राम्स कर दिया। बट वो बाट 1 केजी का ही है, देखिए 1 केजी का रहा है, बट वो है कितना, 800 ग्राम्स का, कुछ जुगाड़ लगा के, ठीक है। तो अब ये जो 800 केजी का हुआ, ये फॉल्स बैंकिंग हो गई कि नहीं होगी, मतलब आपको मिलना चाहिए था 1 केजी बराबर 1000 ग्राम्स, लेकिन मिल कितना रहा है, 800 ग्राम्स मिल रहा है। तो इसमें आपको लॉस हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब पर केजी, उसको पर केजी 200 ग्राम्स का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सही बात है कि नहीं, पर केजी 200 ग्राम्स का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला जो है, एक फॉर्मूला है अपने पास, उसको यूज करेंगे और देखेंगे कि फॉल्स बैंगिंग है तो कैसे चेक करेंगे, ओरिजिनल बैंगिंग है तो कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और उसको समझते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू करूंगा विद फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे, देखिए जो फॉर्मूला है पहले मैं उसको बताऊंगा आपको, ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है अपना 100 प्लस z इज डिवाइडेड बाई 100 प्लस x, ठीक है, ओके, एंड इक्वल टू में आ जाएगा आपके क्लेम्ड वेट, क्लेम्ड, सॉरी, CLAIMIMD, क्लेम्ड वेट अपॉन फॉल्स वेट, ठीक है, FAS, ठीक है, फॉल्स वेट कैसे हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने बोला देखो ये जो जी है ना, जी का मतलब होता है गेन, जी का मतलब होता है गेन, गेन मतलब उसको कितना प्रॉफिट हुआ, सीधी सी बात है, और एक्स का मतलब होता है लॉस, ठीक है, एक्स का मतलब क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अब जो अभी अभी मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया, ध्यान से देखिए, 1 केजी बराबर कितना, 1000 ग्राम्स, मतलब ये रियल वाला है, सही वाला है, लेकिन उसने क्या किया, 1000 बराबर 1 केजी बराबर 800 ग्राम्स लिख दिया। तो अब ये फॉल्स वेट है, ये क्या है आपका, फॉल्स वेट है, ठीक है। तो क्लेम वेट कितना होना चाहिए, क्लेम वेट कितना होना चाहिए, देखिए क्लेम वेट कितना होना चाहिए, 1 केजी, 1 केजी, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस जी इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, एंड मैंने लॉस एक्स बराबर क्या कर दिया, जीरो मान लिया है, कि मान लीजिए उसको लॉस कितना हो रहा है, एक्स बराबर जीरो हो रहा है, तब तब क्या होगा, यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया और प्लस जीरो लिख दिया, और यहाँ पे फॉल्स वेट कितना था उसका, 800 ग्राम्स था, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये डिवीजन में उधर जाएगा, तो इसको इससे उड़ा देते हैं, ठीक है, और सॉल्व हो जाएगा। तो 100 प्लस जी डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 2 5 जा 2 4 जा, ठीक है। इसको और सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 100 प्लस जी
इज इक्वल टू 5/4 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 500, 100 प्लस जी इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इसको अब इधर देखिए, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो जी बराबर हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 100। इसको कंटिन्यू करेंगे और सॉल्व करते हुए तो ये हो जाएगा एलसीएम, तो 500 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 4। तो टोटल जो वैल्यू आ जाएगी जी बराबर हो जाएगा 5 में से 400 जाएगा तो मतलब 100 बच जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4। तो जी इसको जो गेन हो रहा है, ये देखिए यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, 25 चौके 100 है ना, तो 25, 25% का क्या हो रहा है इसको, सॉरी परसेंट नहीं आएगा, 25 क्या हो गया इसको, गेन हो गया 25, इसको क्या हो गया, गेन हो गया। चूंकि जी और जी कैंसल आउट हो चुका था, तो यहाँ पर जी जो आ गया, कैपिटल जी की वैल्यू आ गई वो 25 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम वेट वाले में कर सकते हैं। अभी बहुत डिस्कस करेंगे, जस्ट मैं ब्रीफ दे रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी इसका जो बहुत क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारा समझ में आएगा। चलिए अब मार्क्ड प्राइस समझते हैं। मार्क्ड प्राइस क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, ये कहाँ चलता है, टेक्सटाइल में चलता है। कहाँ चलता है ये, टेक्सटाइल में। मतलब आप कपड़ा खरीदने जाएंगे, कपड़े पे कोई प्राइस नहीं होता है, वो वो मार्क प्राइस होता है, वो एमआरपी नहीं होता, मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं होता है, वो मार्क्ड प्राइस होता है। कपड़े पे हमेशा क्या चलता है, मार्क प्राइस चलता है। मान लीजिए कपड़ा था, कपड़ा उन्होंने खरीदा 700 रुपए का, कितने का, 700 रुपए का। फिर उन्होंने वहां पे जो स्टिकर था, वहां पे जो प्राइस था, जो मार्क्ड था, वो कितना मार्क कर दिया, 1400, 1400 रुपए उसने लिख दिया वहां पे। और फिर बोल दिया कि भैया ये जो है यही यही प्राइस है, इससे कम में हम नहीं दे पाएंगे। आजकल तो यार मैं देख रहा हूँ, जैसे अभी आप जाएंगे ना कहीं पे कपड़ा खरीदने, तो वो एक, जानते हैं क्या चला रहे हैं, एक दाम, फिक्स रेट, समझ रहे हैं। हर जगह आप जहां पे भी जाएंगे, वो लोग क्या कर रहे हैं, झंझट बार्गेनिंग करवानी ही नहीं है, मतलब ऐसा जुगाड़ लगा दो कि इंसान बार्गेनिंग कर ही ना पाए। तो उन्होंने क्या लिख दिया, फिक्स रेट। ठीक है, अब फिक्स रेट जैसे ही लिखा, फिक्स रेट जैसे ही लिखा, अब आप सोचेंगे यार यहाँ तो फिक्स रेट है, मतलब 1400 है तो 1400 ही देना पड़ेगा, तो उसमें बहुत लोग कमाते हैं। ठीक है, उसमें बहुत प्रॉफिट हो जाता है उन लोगों का। लेकिन अभी अब बताओ, जैसे ही उसने लिखा, जैसे ही उसने लिखा 50% डिस्काउंट, जैसे ही उसने लिखा 50% डिस्काउंट, एग्जैक्टली उसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी, 700 रुपए, बट उसने बढ़ा के कितना कर दिया, 1400, और उसने 50% डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, अब इससे उसकी सेल बढ़ जाएगी। सेल मतलब लोग 50% डिस्काउंट देख के जाएंगे, मार्केटिंग अच्छी हो जाएगी और सेल बढ़ जाएगी, एक पीस के बजाय 10 पीस बेचेगा। ठीक है, तो बट वो बेच कितने का रहा है, 700 रुपए का ही बेच रहा है, लेकिन उसके नंबर ऑफ पीसेस बढ़ जाएंगे बेचने में। तो मार्क्ड प्राइस यहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है, मार्क प्राइस यहाँ पे हेल्प करता है कि आपने 1400 तो कर दिए, लेकिन फिर 50% ऑफ भी कर दिया, और जैसे ही 50% ऑफ किया, लोगों को क्या लगता है, वाह क्या बात है, 50% ऑफ चल रहा है, फिर वहां पे जाते हैं और आराम से सेल बढ़ जाती है दुकानदार की। तो ये सारी प्रोसीजर हो जाते हैं, यहाँ से मार्क प्राइस होता है। ठीक है, अब मार्क्ड प्राइस निकलता कैसे है मैं आपको बता दूं, मार्क्ड प्राइस बनाते कैसे हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है, एग्जैक्टली जो प्रोसीजर है, वो होता है मार्क्ड प्राइस, मैं एमपी लिख रहा हूँ, मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस प्लस मार्कअप, मार्कअप मतलब कितना आपने उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, मार्क अप, MAR के अप, कितना आपने मार्क अप किया है, मतलब कितना बढ़ा के लिखा है, समझ रहे हैं। तो ये कौन सा ये क्या बन जाएगा, आपका मार्क्ड प्राइस बन जाएगा। ठीक है, कौन सा बन जाएगा, मार्क्ड प्राइस बन जाएगा। समझ आया कि नहीं, मेरे हिसाब से इतना समझ आ गया होगा आपको, ये मार्क्ड प्राइस हो जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, परसेंट मार्कअप। परसेंट मार्कअप क्या होता है, मान लीजिए X% कॉस्ट प्राइस था, X% कॉस्ट प्राइस था, तो उसका मैंने मार्कअप किया, कितना मार्कअप किया, डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, परसेंट में बता रहा हूँ। ठीक है, परसेंट मार्कअप। ठीक है, एक परसेंट मार्कअप कैसे होता है, देख ध्यान से देखिएगा, जो मार्क अप कर रहे हैं, परसेंट मार्कअप कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, X% ऑफ कॉस्ट प्राइस, X% ऑफ CP इज इक्वल टू मार्क अप, MAR के मार्क अप डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, समझ आया। तो ये क्या हो जाता है, परसेंट मार्कअप
परसेंट मार्कअप, कहाँ जा कहाँ रहे, परसेंट मार्कअप कैसे निकालेंगे, एक्स परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू मार्कअप अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मार्क प्राइस। अगर आपको दिया गया है और परसेंट में दिया गया है, ये मार्क प्राइस मार्कअप परसेंट में दिया गया है, तो फिर कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे मार्क्ड प्राइस एमपी, मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू, कैसे हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस सीपी प्लस एक्स परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, यही एक्स परसेंट ऑफ सीपी, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं, यहाँ पे देखिए ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा मार्क प्राइस आपका कुछ इस तरह से। हम फिर आप जो है आप मार्कअप कर लेंगे कपड़े के ऊपर। आपको एक टी शर्ट बेचनी थी, तो आपने एक्स परसेंट कॉस्ट प्राइस का निकाला और सीपी में ऐड कर दिया, वही आपका क्या बन जाएगा, मार्क प्राइस। मान लीजिए आपको, अब एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लीजिए कोई टी शर्ट थी 500 रुपए की, कितने की थी, 500 रुपए की। अब आपने सोचा कि यार अगर मैं इसका 20% बढ़ा के बेचूं, ठीक है, या 20% 50% बढ़ा देता हूँ और 30% क्या कर देता हूँ, डिस्काउंट दे देता हूँ। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, 50% बढ़ाएंगे, 50% बढ़ाएंगे किसका, कॉस्ट प्राइस का। मान लीजिए वो 500 रुपए का था, 50% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 750 रुपए का। 750 रुपए का जब हो जाएगा, तो अब आपको 250 रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। लेकिन फिर आपने सोचा कि यार 50% ज्यादा हो रहा है, कम कर देता हूँ मैं। तो फिर आप दिमाग लगाओ, चलो ठीक है 20% डिस्काउंट दे देता हूँ मैं। तो 250 रुपए पे जो कॉस्ट प्राइस है उसी पे क्या कर दोगे आप, डिस्काउंट दे दोगे। तो एक्स परसेंट आपने किसका बढ़ाया, जो 250 रुपए बढ़ाए थे वो किसका बढ़ाया था, कॉस्ट प्राइस का ही तो बढ़ाया था ना। तो वही बात है यहाँ पे, जो कॉस्ट प्राइस थी वो किसकी बढ़ी थी, जो परसेंट एक्स परसेंट बढ़ा था वो किसका बढ़ा था, कॉस्ट प्राइस का बढ़ा था। तो उसी उसी प्राइस को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान लीजिए कोई एक टी शर्ट है, आपको टी शर्ट लेना था, आपने टी शर्ट खरीदना था, तो टी शर्ट का जो प्राइस था वो 500 रुपए था, पूरा लिख के समझा रहा हूँ। फिर जो है जो वेंडर था उसने सोचा कि यार इसमें 50% इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसने कॉस्ट प्राइस पे कितना कर दिया, 50% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। जैसे ही 50% इंक्रीज करेंगे तो परसेंट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, बताइए, 500 मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो उड़ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ उड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 250 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 250। तो अब इसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे जो मार्क्ड प्राइस आ जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस, हमने क्या लिखा था कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 500 रुपये, और प्लस परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 250 रुपये। तो यहाँ पे हमने कितना लिख दिया, 250 रुपये। तो टोटल जो मार्क्ड प्राइस आएगा, जो हमने मार्क करना है, वो कितना आ जाएगा, 750 रुपये। यही मैं बोल रहा था, यही मैं बोल रहा था, 750 रुपये आपको कितना मिल जाएगा, मार्क्ड प्राइस मिल जाएगा किसके ऊपर, आपके टी शर्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया आपका मार्क प्राइस। वो डिस्काउंट की बात अब मैं डिस्काउंट पे जब आऊंगा तो बात करूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्काउंट की, अब बात करते हैं एग्जैक्टली डिस्काउंट की। अब आपको वो बेवकूफ़ बनाएगा, अब आपको वो दे देगा क्या, लेमन जूस देगा, बोलेगा आओ भैया, आओ 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 आओ, अब मैं तुमको इतना छूट दे रहा हूँ, इतना छूट दे रहा हूँ। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, छूट। ठीक है, वो आपको छूट दे रहा है, कितना छूट दे रहा है देखो। मान लीजिए आप लेने गए क्या, एक एक अच्छा डिस्काउंट कपड़े पे ही मिलता है। ठीक है, तो आप लेने गए क्या, मान लीजिए आप लेने गए पैंट, क्या लेने गए, पैंट लेने गए, पैंट का कपड़ा लेने गए या पैंट लेने गए या जीन्स लेने गए, जो भी जीन्स लेने गए। ठीक है, अब वो जीन्स का प्राइस था जो एग्जैक्टली मार्क्ड प्राइस था, जो मार्क्ड प्राइस था वो था 1400 रुपीज़, या और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, आजकल इतने का मिलता नहीं है, 24 कर देता हूँ, 2400, 2400 रुपये। ठीक है, 2400 रुपये उससे मार्क प्राइस था। फिर उसने बोला कि जो है मैं आपको कुछ डिस्काउंट दे दूंगा, क्या कर दूंगा, कुछ डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, मान लो उसने आपको दे दिया 10% का डिस्काउंट, कितना दे दिया, 10% का क्या दे दिया आपको,
डिस्काउंट, आपको उसने कितना दे दिया, 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो एग्जैक्टली जो फिर सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो जाएगी, जब आपको उसने 10% का डिस्काउंट दिया, ये तो मार्क प्राइस है ना, ये उतना उसने उस पैंट के जो है टैग लगा के रखा है कि मैं 2400 रुपए का इसका बेचूंगा, लेकिन आपने बार्गेनिंग करी तो उसने कितना कर दिया, 10% का क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया। तब आप अब क्या होगा, जब आप 10% का डिस्काउंट करवा रहे हैं, 10% का डिस्काउंट करवा रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, सबसे पहले ये पता लगाएंगे। मतलब उसने जो मार्क प्राइस था उस पर 10% का डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस पता लगाइए कितना होगा, तो 2400 गुणे 10/100, यही है। एक जीरो से एक जीरो उड़ गया, एक जीरो से एक जीरो उड़ गया, मतलब उसने आपको कितना परसेंट डिस्काउंट दे दिया, कितना रुपए का डिस्काउंट दिया, कितना कितना रुपए का डिस्काउंट दिया, 240 रुपए का, कितना, 240 रुपए का उसने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो अब सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, सेलिंग प्राइस बन जाएगा आपका मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, सही है कि नहीं। तो सेलिंग प्राइस क्या बन गया, मार्केट प्राइस कितना था, 2400 रुपये, डिस्काउंट कितना कर दिया उसने, 10% का, 10% में आ गया 240, माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 2400, 240 घटा दिया तो कितना हो जाएगा, 2160 रुपये, सही है कि नहीं। अब आपको कितने की पैंट पड़ रही है, 2160 रुपये की। तो अब ये जो डिस्काउंट वाला टर्म था ये समझ आया कि नहीं, ये डिस्काउंट वाला टर्म, तो आपने सेलिंग प्राइस कम करवाई है उसकी मार्क प्राइस के ऊपर, ठीक है। देखिए उसकी सेलिंग प्राइस एक्जैक्टली क्या थी, 2400 रुपए, आपने कम करवाया 10%, तो सेलिंग प्राइस कम किया है, मार्क प्राइस कम नहीं किया है, मार्क प्राइस 2400 का 2400 ही है, लेकिन उसने सेलिंग प्राइस की उसको उस दूसरे साइड पे चेंज कर दिया, सॉरी दूसरे पैंट पे चेंज कर दिया गया, नहीं किया ना। अगर वही सेम पैंट बेच रहा है किसी दूसरे को बेचेगा तो फिर बताएगा 2400 रुपए, उसने मार्क्ड प्राइस नहीं चेंज किया, उसने सेलिंग प्राइस चेंज किया। आपके लिए आपने डिस्काउंट करवाया 10% का, तो इसलिए उसने कितना चेंज कर दिया, आपके लिए सेलिंग प्राइस को क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। तो अब डिस्काउंट जो होगा, इसलिए आपको सेलिंग प्राइस पता रहेगा डिस्काउंट निकालते वक्त, और मार्क्ड प्राइस पता रहेगा, तो आप डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, तो यहां से इसको इधर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू, डिस्काउंट बराबर मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट का मेन फॉर्मूला ये होता है, डिस्काउंट का मेन फॉर्मूला ये होता है भैया, अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस निकाल दीजिए, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने का डिस्काउंट मिला था बताइए, डिस्काउंट कितने का मिला था, मार्क प्राइस था 2400 रुपए, आपने ले लिया 2160 रुपए में पैंट, डिस्काउंट मिल गया आपको 240 रुपए का। अरे बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ आया क्या, ठीक है। चल अब बात करते हैं, अब बात करते हैं परसेंट डिस्काउंट की, किसकी, परसेंट डिस्काउंट की। देखो मैंने बताया था कि आज यहीं तक बात करूंगा, तो ये आ गया अपना परसेंट डिस्काउंट। परसेंट डिस्काउंट में क्या होता है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि परसेंट डिस्काउंट इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख सकते हैं डिस्काउंट अपॉन, डिस्काउंट किससे डिस्काउंट ले रहे हैं भाई, किससे, कहां से, मार्क्ड प्राइस से भाई, मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस इनटू 100। जब भी परसेंट की बात होगी हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से, ठीक है, 100 से। अब कितना परसेंट डिस्काउंट लिए, मान लीजिए आपको 240 रुपए का, क्या 240 रुपए आपने छुड़वा लिया था, ठीक है। तो अब परसेंट डिस्काउंट निकालता हूँ मैं, यहीं पे दिखाता हूँ, 10% ही आएगा, दिखाता हूँ कितना परसेंट, 240, ठीक है। मार्क प्राइस कितना था, 2400 रुपये, ठीक है, इंटू 100, सॉल्व करिए, दो जीरो से दो जीरो यहीं पे उड़ गया, ठीक है। ये 24 था, ये 24 था, ठीक है, 24 से 24 उड़ गया, एक आ जाएगा, तो कितना परसेंट आ गया, 10% आ गया कि नहीं आ गया। तो यहीं से आपको मिल जाएगा कि परसेंट डिस्काउंट कितना हुआ था, 10% का हुआ था, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज आप लोगों को परसेंट डिस्काउंट सीखने को मिला, ठीक है। कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों ने सीखा आज, आज हम लोगों ने देखा प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। उसके बाद फिर एक कॉन्सेप्ट और था, कहाँ गया, ये वाला फॉल्स बैंगिंग हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है।
फिर मार्क प्राइस देख लिया, है ना, और उसके बाद फिर डिस्काउंट देख लिया, और फिर उसके बाद परसेंट डिस्काउंट देख लिया। अब इन सभी पे क्वेश्चंस होंगे और नए नए कॉन्सेप्ट, टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, स्मार्ट ट्रिक्स बताऊंगा, जो कि बहुत सारे हैं। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं, चूंकि 30 मिनट का आसपास हो चुका है, 30 मिनट हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि अभी अब कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी, ठीक है। अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी लाइफ में, है ना, कुछ कुछ हो जाता है यार इंसान की लाइफ में, तो फिर ठीक है, लेकिन अभी अब कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी रेगुलर फॉर्म में। मैं ट्राई करूंगा कि पर डे एक वीडियो डल जाए ठीक है, 20-25 मिनट की। तो इससे क्या रहेगा कि आपको आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी और आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। तो प्लीज डू द सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट द ऑल ऑप्शन, ठीक है। आप सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है ना उसको दबाइए, और उसके पास आता है ऑल का ऑप्शन, उसको सेलेक्ट करिए। अगर उसको नहीं सेलेक्ट करेंगे तो जैसे मैं वीडियो डालूंगा फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि यार वीडियो आई कि नहीं आई, ठीक है। तो आप जब नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे तो मेरा जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इसके आगे हम लोग बहुत सारे स्मार्ट ट्रिक्स और क्वेश्चंस की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।